चलिए देखिएगा, आज आप 5वां सवाल देखेंगे। इसके पहले 4 सवाल तो आपका हो चुका था। 5वें सवाल में भी देखिएगा, आपका जो चित्र बना है किताब में जो दिए गए वो चित्र बना नहीं गए किताब में बेटा। तो अब इस सवाल को आप पढ़ेंगे बड़े आसानी से। एक बार ध्यान दीजिएगा कि बहुत से आपके सवाल ऐसे आएंगे कि जो चित्र पहले आपको बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा कुछ? यहाँ देखिएगा 5वां सवाल, एक त्रिभुज ABC, भुजा देखिए AB बराबर BC और CA के मध्य बिंदु देखिएगा DEF है। आप देखेंगे क्या लिखा गया, यहाँ पहले ऐसे लिख लीजिएगा, लिखा गया ABC। क्या लिखा बेटा? ABC एक क्या आपका त्रिभुज है। क्या बेटा? त्रिभुज है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें क्या कह रहा कि ABC के मध्य बिंदु देखिएगा AB कामा BC और कामा क्या लिखा है CA। क्या लिखा है? CA के मध्य बिंदु कौन से हैं? मध्य बिंदु देखिए क्या लिखा बेटा? D कामा F। ये देखिएगा इतने हैं। अब कह रहा है ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताइएगा। तो लिखा गया इसमें देखिएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अनुपात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका अनुपात बताना। सवाल आपका देखिएगा, कोनो देखने में तो लग रहा है कि सवाल ऐसा है, लेकिन एक चीज और कहा है। यहाँ देखिए सब लोग ध्यान दो, देखिए क्या कह रहा है AB। देखो इधर AB आपका एक रेखा है, लेकिन उसके बीचों बीच, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच। अब बीचों बीच बिंदु आपका क्या है? D है। क्या है? D है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं AB। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे AB पे बीचों बीच आप कौन सा रेखा? DF। तो बराबर लिखेंगे 1/2 DF लिख सकते हैं। देखो नहीं समझे मेरी बात? कम ये आपको समझो कि ये आपका देखिएगा एक खेत का मतलब है मेड़ी है, और आपके 2 भाई हैं। 2 भाइयों में पार्टीशन जब लगेगा तो एक हिस्सा में पिताजी हो गए, पिताजी के बटे क्या हो गए? 2 पुत्र हो गए। क्या हो गए? 2 पुत्र। समझ में आ रहा सबको? तो ये देखिएगा पिताजी के हिस्सा का एक हिस्सा था और उसके बंटवारे में आया कितना? 2। तो यहाँ देखिएगा एक हिस्से में से आपने क्या किया? 2 हिस्सा लगा दिया। बीचों बीच आपने क्या किया? एक रेखा खींच दिया, और वो बीचों बीच का मतलब होता है मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु से आपने जवाब किया तो इसके इस तरीके से आधे आधे पे बंटवारा कर दिया। तो यहाँ देखिएगा आपने तो ऐसा कर दिया, फिर क्या करेंगे? फिर उसी तरीके से लिखेंगे AC। क्या लिखेंगे? AC बराबर 1/2। आप देखिएगा 1/2 क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आप D लिख दीजिएगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ नीचे लिखिए, नीचे वाला BC बराबर 1/2 क्या लिखेंगे? EF कर देंगे। देखिए यहाँ देखो यार, EF। ठीक, अब इतना तो आपको मिल गया। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बस क्षेत्रफल निकालने के लिए वो देखिए ABC का क्षेत्रफल देख लो। अब इस अच्छा ये बताइएगा आप लोग एकदम अच्छी तरीके से देखिए कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो मान में क्या, थोड़ा सा मान में थोड़ा सा परिवर्तन देखो, कहीं है इधर उधर नहीं है। सबके बराबर 1/2 है। सबके बराबर 1/2 है। तो हम लोग उसके क्षेत्रफल से एक भाग को निकाल लेंगे। मतलब एक हिस्सा हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, या 1/2 का हम लोग क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? तो अब निकालेंगे क्या? यहाँ देखिएगा तो लिखेंगे जो त्रिभुज, अब एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज, तो लिख दो ऐसे ABC बटे ये वाला त्रिभुज देखो कौन है? DF। ये देखिएगा ऐसे होता है, ध्यान दो। और यहाँ आपने कहा AR और AR बताए थे ना? तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2। अब आप DF कोई ले लो, चाहे EF ले लो, चाहे जो ले लो। एक बात समझ में आना चाहिए, हम तो जानते हैं कि इसके समांतर ये है। सही है? अब इसी को ले लीजिए, तो 1/2 ले लो।
1/2 क्या लिखो, DF ले लो, ठीक है ना। और इसी का क्या कर दो, वर्ग। समझ में आ रहा कुछ? अब जब वर्ग कर देंगे तो इसके बाद लेंगे तो क्या लेंगे, BC ले लेंगे। क्या लेंगे, BC ले लेंगे। 1/2 नहीं, BC भर लेंगे। तो अब इसके बाद आपको पता चल गया कि जब ये इसके बराबर ये बात कह रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेगा ये इसके कह रहा कि DF के समांतर कौन है, आपका BC है। कौन सा है, BC। तो आप इसके जगह पे ये वाला क्या कर सकते हैं, रख देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 1/, कितना हो गया, तो लिखेंगे DF बटे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आप DF कर दीजिएगा। इससे क्या कर देंगे, तो अब देखिएगा 1/4/1, 1/4/1। अब ये देखिएगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके बटा ये हो जाएगा। देखिए क्या देखो, हाँ स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 1/4/1/1 ऐसा कर सकते हैं आप। तो अब देखिएगा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये आपका इधर 1 में 1 किया, 4 में 1 किया। तो इसका मतलब जब ये पूरे का बटा था तो इसका मतलब 4:1 आ सकता था। लेकिन जब ये पूरे का बटा था तो 1:, कितना आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, सिद्ध कीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग ज्ञात क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका भी आपको वर्ग अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले आप एक 2 त्रिभुज बनाएंगे। क्या त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनाएंगे। शायद आप इसको पहले मैं बताया भी हूँ। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। एक रेखा और इस तरीके से ऐसे बना लीजिए इस त्रिभुज का, जिसका नाम लिखिए P, Q और R। ये देखिए बीच में लंब डाल दीजिए ऐसे। ये आप डालेंगे क्या, M। क्या डालें, D डाल दीजिएगा। इसमें क्या डाल दीजिए, M। देखिए बन गया ना आपका। पकड़ो इसको। अब ये देखिएगा, या अब देखिए यहाँ लिखा 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा जो चीज दिया गया है, आप यही देखिएगा। ये कह रहा कि इसके बीच की बात बता रहा। तो इसमें लिखेंगे समरूप त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज। लिखेंगे समरूप त्रिभुज, जैसे ABC और क्या लिखा, PQR। देखिए ये आपके जो त्रिभुज बनाए गए हैं, ये त्रिभुज के आपके दोनों इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण ABC बराबर कोण PQR। देखिए सब लोग देखते रहे भाई, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको मिलान करके इसको AR/AB² और AR/PQR² उसी पे लेके काम करना है। और AD और PM को क्या करना, वर्ग के रूप में लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना और पड़ेगा कि सब त्रिभुजों के रेखाओं को आपका नाम लिख के ही रखना है। देखिए जैसे लिखते हैं, यहाँ देखिएगा अब लिखेंगे कोण B बराबर क्या लिखे, कोण Q। समझ आ रहा सबको? अब देखिए कोण B के बराबर क्या, आपका कोण Q हो गया। अरे भाई इसको देखिए, ये वाले को देखिएगा, ये सही है ना। अब यहीं पे समरूपता देखिए, इसका तो मिल गया। अब यहाँ पे जब आपने लिखा इस तरीके से कह दिया, तो यहाँ देखेंगे लिखा क्या लिखा, B और C और इसके बाद Q और R। तो लंब इस पे क्या डाला गया, लंब कौन सी लिखा है, तो लिखेंगे AL। क्या लिखा, AD बराबर AD लंब किस पे, BC पे। AD लंब किस पे, BC पे। आप देखिएगा दूसरा क्या लिखा है, PM लंब किस पे है, QR हो गया। अब इतना तो आपको मिल गया इस तरीके से। अब हम लोग लिखेंगे AB बटे क्या लिखेंगे, AB बटे क्या, PQ लिखेंगे बराबर। फिर इसके बाद लिखेंगे क्या, AC बटे क्या लिखेंगे, PR लिखेंगे बराबर। फिर लिखेंगे क्या, AD बटे क्या, PR लिखेंगे। अब देखिए इतना तो आपको मालूम हो गया, पहले इसके पहले मैं बताया भी। अब आप लिखेंगे AB और PQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण AB, कोण लिखेंगे या त्रिभुज कर दो ऐसे, या ABC। अब बटे लिखेंगे PQR। लेकिन इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे
और ए आर और ए आर। ध्यान दीजिएगा, बराबर लिखेंगे क्या, एडी बटे क्या लिखेंगे, पीएम, क्योंकि यही देखिएगा दो भागों में बांटने का काम कर रहा है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, ए बी सी स्क्वायर और बटे पी क्यू स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ और लिखेंगे ए आर बटे ए आर। तो यहाँ आपका लिखेंगे, ये देखेगा ये आपका ए बी स्क्वायर में लिखा जाएगा, किसका, ए डी स्क्वायर बटे क्या आ गया, पीएम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो प्रूव करने का काम किया है वो माध्यिका के मतलब ही नहीं क्या है, इस बीसी के माध्यिका और क्यू आर के माध्यिका के ही बारे में बात किया। किसके बारे में, बीसी और क्यू आर। अच्छा, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे तो लिखेंगे बीसी का माध्यिका क्या है, बोलो भाई, माध्यिका क्या है, एडी क्या है, एडी है। और क्यू आर का माध्यिका क्या है, तो आपका लिखेगा पीएम है। समझ में आ रहा कुछ, और माध्यिका के ही बारे में वो बात किया है और माध्यिका के बारे में आपको बता देना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं था। 7वां सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, भी देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पे बनाए गए लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण के बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधा होता है। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल बताया गया है और अब इस सवाल को देखेंगे और लगाने का काम करेंगे, क्योंकि जानते हैं इस तरीके से। देखिएगा ये कह रहा है कि यहाँ देखिएगा पहले आप बनाएंगे क्या, वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए आपका वर्ग बन गया, क्या बना, वर्ग। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। अब देखिए इसी में समबाहु त्रिभुज का क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा बोले श्रीकांत, खड़े हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण क्या है, समान हो या बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। बैठ जाओ। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सम माने होता है सबकर बराबर, अब भुजा सब बराबर हो और सब कोण भी आपस में बराबर, उसी को हम लोग क्या है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये तो वर्ग बना है, ये क्या बना है, वर्ग बना है। तो वर्ग में हमको बनाना क्या है, अब बताइएगा, ये भुजा आपके ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, ये भुजा ए। बात समझ में आ गई सबको। तो अब यहाँ देखना क्या है कि ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज बनाना है। देखिएगा अब यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिए, मिल गया। अब बताइए समबाहु त्रिभुज बन गया, बोलिए कितने लोग बता रहे हैं समबाहु त्रिभुज बन गया, कितने लोग को जानकारी है कि समबाहु त्रिभुज बना ऐसे बनेगा, नई जानकारी किसी को। देखिएगा आपको वर्ग के साथ साथ समबाहु त्रिभुज बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से जब देखिएगा ये वाला रेखा यहाँ करिए, ऐसे ऐसे यहाँ लाइए और ऐसे, समझ में आ गया सबको, आया समझ में सबको। ये देखिए बेटा समबाहु त्रिभुज हो गया, क्या हो गया आपका, अब सब भुजा का मतलब बराबर हो गया। सब भुजा का बराबर देखिएगा, इसको एक गाड़ी में आपका 2 हो गया, एक गाड़ी में आपका 2 हो गया, एक गाड़ी में आपका 2। कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज के एक गाड़ी में 2 इसकी भुजा मानी जाती है। बात समझ आ गई सबको। तो अब देखिएगा इसी का क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो पहले आप लिख लो ए बी सी डी, एक क्या है, वर्ग है, लिख लेंगे। ये क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, एक क्या है आपका, वर्ग है। सही है कि नहीं है, और आपको सबको पहला पता है परिभाषा भी वर्ग का याद होना चाहिए। अब लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के देखिएगा इसमें लिखा गया, जो चीज लिखा गया इसमें पहले वही वाला इसका लिखिए, ए बी सी, यहाँ लिखे डी हो गया, इसको कोई और नाम दे दो, ई दे दे, चलो ई दे दीजिएगा। अब आप बताइए त्रिभुज बना दीजिएगा इसमें, ये चीज जो बनाए ए बी सी। अब आपके एक त्रिभुज आपके इसमें भी हो गए, एक त्रिभुज यहाँ भी हो गए, 2 त्रिभुज मिले, ए डी सी भी मिला और ए ई सी मिला। तो अब आपको लिखे इसमें करना क्या, ए आर बटे ए आर, आ रहा समझ में। अब देखिएगा यहाँ लिखा गया, क्या लिखेंगे, छोटे त्रिभुज क्या ले लो, इसमें क्या लिखे, ए डी सी, ए डी सी का इस तरीके से कर दो।
अब बटे क्या कर दे, ये समबाहु त्रिभुज ले लो, सी कर दीजिएगा। समझ में आ रहा हमने? अब देखिए, अब भुजा की बात आ गई। किसकी बात आ गई? तो ए का अब करेंगे क्या, यहाँ ए स्क्वायर, देखिए मिटा दो, बटे ए कड़ी में 2 कर दो, लेकिन इसके बाद इसका भुजा वर्ग। सही है? सही है। इसके पहले भी बताया सब। अब लिखेंगे बराबर ए का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का ए आपका 2 गुणे, अब ये 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर एक बटे क्या आ गया बराबर 1/2। तो समझना ही नहीं है एकदम से। देखिएगा ये बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा, आप क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, आपका अगला सवाल है, देखेंगे 8वां सवाल। ABC लिखा, पहले आप देखिए त्रिभुज बनाइए ना बनाइए, ये आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है, सवाल लगा लीजिए। ABC और BDE अब लिखा है 2 समबाहु त्रिभुज है, 2 समबाहु त्रिभुज है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कौन लड़का है, समबाहु त्रिभुज है। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके समबाहु त्रिभुज, D लिखा है, इसमें लिखा गया क्या, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु जानते हैं ना, मध्य बिंदु है। अभी इसके पहले देखिएगा, मैंने बताया था जो ये भुजा इस तरीके से देखेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसका ये भी भुजा आपका क्या है, समबाहु। समझ आ गया ना? ये त्रिभुज आपका बना, इसका नाम लिखिएगा ABC लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे D या BD क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब ये समझ में आ गया ना? दोनों त्रिभुज आपके बन गए। अब इसमें क्या करना है, ये देखिएगा लिखा गया क्या, मध्य बिंदु सब कुछ हो गया। अब लिखा गया ABC और BDE का क्षेत्रफल, क्या कह रहा, क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो देखिएगा इसकी A है, ये A है, ये क्या है, A। बात समझ में आ रही है? इधर देखो, इसका ये है, तो अब इसका क्या होगा, 1/2A होगा, इसका भी 1/2A होगा, इसका भी 1/2A होगा। बताओ किसी को दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका आधा होगा और उसका पूरा था। तो लीजिए, अब देखिएगा इसमें क्या लिखा, लिखेंगे ABC बटे BDE लिखेंगे, तो इसको स्क्वायर करें बराबर। अब इसमें कर लो A का स्क्वायर बटे 1/2 का A स्क्वायर कर लो, पूरे का स्क्वायर। समझ में आ रहा बेटा? आप बराबर लिखेंगे A स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, 1/4 A स्क्वायर से 1/1/1/4, 4 ऊपर चली गई, तो 4/1। बताओ समझ में आया? इसके बाद वाला सवाल देख लीजिएगा, इसके बाद दिया 4/9, कितना दिया है, 4/9। तो आप देखिएगा 4/9, थोड़ा सा किताब एक करना, 4/9 दिया गया है। तो इसमें भी लिखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, भी देखिएगा इस तरीके का सवाल है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज है, तो आप उसी को मान के चलिएगा। मान लीजिए समरूप त्रिभुज, और जब मान लेंगे तो समरूप त्रिभुज में देखेंगे क्या होता है, आपके 2 त्रिभुज होगी, जैसे एक आपका त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। बात समझ आ रहा है? इसका लिख देंगे PQR, इसका लिखेंगे ABC। बताओ किसी को दिक्कत? आप कहेंगे कि सर ये आपका देखिए 8 है, ये सर कितना है, 9। देखिए उसमें कितना दिया है भुजा, कितना दिया है, 4 और 9। तो ये देखिएगा 4 हो गया, ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ देखिए सवाल में लिखा गया PQR बटे ABC कर देंगे, इसका स्क्वायर बराबर। अब लिखेंगे क्या, PQ बटे क्या, AB। बोलो समझ में आया नहीं आया? इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा। अब देखेंगे PQ की वैल्यू क्या है, 4 है, अब बटे क्या कर देंगे, 9। तो 9 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 9 81, 18 लिखा था, 81, 16/81, ये आपका क्या होगा आंसर।